गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वंदना तिवारी आप लोगों को कक्षा तीसरी का व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। आपको पाठ 1 भाषा व इनके रूप। पाठ पहला भाषा व उनके रूप। बच्चों, जो मैं पढ़ रही हूँ अपनी किताब खोलकर ध्यान से पाठ को मिलाइए। भाषा व उनके रूप। पहले चित्र में अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखकर बता रही है कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। दूसरे चित्र में विनोद पूछ रहा है कि राष्ट्रपिता कौन है, बताइए। अध्यापिका 2 अक्टूबर के विषय में कैसे बता रही है, लिखकर। बच्चे कैसे समझ रहे हैं, पढ़कर। विनोद ने प्रश्न कैसे पूछा, बोलकर। इसी प्रकार आगे देखिए, भिखारी संकेत इशारा करके भीख मांग रहा है। इस प्रकार भीख मांगते भिखारी को आपने देखा होगा। सुबह घूमते हुए लोगों से पूंछ हिलाकर खाना मांगते हुए कुत्तों को भी आपने देखा होगा। कुत्ते पूंछ हिलाकर खाना मांगते हैं। पूंछ हिलाना भी एक इशारा है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपनी बात लिखकर, बोलकर अथवा संकेत करके बता सकता है। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति अथवा अन्य प्राणी पढ़कर, सुनकर, देखकर समझा सकता है। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरों के विचार जानते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप हमारे सामने आते हैं। पहला लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा सांकेतिक। तो आइए देखते हैं। पहला लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें विचारों को बोलकर व्यक्त किया जाता है तथा सुनकर समझा जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें संकेत, इशारे के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है तथा संकेत देखकर समझा जाता है, वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसमें बच्चों एक पत्र दिया गया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है, आशापुरम, आगरा। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। आपकी कुशलता की कल्पना करते हुए मैं भी सकुशल हूँ। मैं शीघ्र ही गांव आ रहा हूँ। अंशुल। अंशुल द्वारा लिखे पत्र में भाषा का लिखित रूप स्पष्ट हुआ है। एक व्यक्ति वृक्ष काट रहा है। चित्र में आप लोग देखिएगा, एक व्यक्ति जो है वृक्ष काट रहा है, पेड़ काट रहा है। आदर्श कहता है, रुक जाओ, वृक्ष मत काटो। आदर्श द्वारा कहे गए वाक्य से भाषा का मौखिक रूप व्यक्त होता है। ट्रैफिक पुलिसमैन के संकेत से भाषा का सांकेतिक रूप स्पष्ट होता है। बच्चों में भाषा का विकास सुन सुनकर होता है। वे पहले सुनते हैं तब बोलते हैं। पहले बच्चे गलत बोलते हैं। चित्र में बच्चे ने माँ से कहा, मेरे को प्यास लगी है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलो, माँ मुझे प्यास लगी है। अतः इस प्रकार माँ ने भाषा का सही रूप से बोलना सिखाया। वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान होता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अनुसार ही अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। सोनू आएगी तो मैं खेलेंगे।
ये अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध करके बनाया गया है कि सोनू आएगा तो मैं खेलूँगा। अशुद्ध में है मैं कल दही बड़ा को खाएगा। शुद्ध में है मैं कल दही बड़ा खाऊंगा। अशुद्ध में है सूरज तू कल क्या करेगी। और शुद्ध वाक्य में है सूरज कल तुम क्या करोगे। राष्ट्रभाषा, पूरे राष्ट्र देश की भाषा राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि यह हमारे भारतवर्ष में बोली जाती है तथा यह पूरे देश की संपर्क भाषा है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि, हर भाषा को अलग तरीके से लिखा जाता है। भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। बच्चों, अब इस पाठ से हम क्या सीखे? भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। लिखित भाषा में लिखकर भाव व्यक्त किए जाते हैं, मौखिक भाषा में बोलकर भाव व्यक्त किए जाते हैं और सांकेतिक भाषा में संकेतों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब बच्चों, दिया गया है उचित मिलान। सूची अ को सूची ब से मिलाइए। तो भाषा को पहले ही मिलाया गया है। भाषा को मिलाया गया है विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। लिपि को हम मिलाएंगे भाषा को लिखने का तरीका है। हिंदी को मिलाएंगे हम भारत की राष्ट्रभाषा है। देवनागरी को मिलाएंगे हिंदी की लिपि है। अब सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है भाषा लिखने का साधन है, तो ये गलत है। दूसरा है लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है, ये सही है। तीसरा है सांकेतिक भाषा में संकेत के साथ बोलते भी हैं, तो ये गलत है। चौथा है पत्रिका में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, ये भी गलत है। पांचवा है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी मातृभाषा कौन सी है? पहला प्रश्न है आपकी मातृभाषा कौन सी है? इसका उत्तर है हमारी मातृभाषा हिंदी है। दूसरा प्रश्न है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? इसका उत्तर है बच्चों भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तीसरा है हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखिए। इसका उत्तर है हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। सही विकल्प चुनिए। भाषा है बोलना, लिखना, संकेत करना, सभी। तो इसमें सही का निशान आप लगाओगे सभी पर। भाषा के रूप हैं 2, 3, 4, 1, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे 3 पर। भाषा व इनके रूप। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।